Hello everyone, welcome you all again to yet another session of UPSC मेंस आंसर राइटिंग। आज के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हम लोग इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और एक बहुत ही बेसिक से टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का जो यूपीएससी मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल। अब देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले, जो कि बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, जो आपसे सिर्फ ये बोल रहा है कि जो भी एडजेक्टिव अटैच है टू द वर्ड रिपब्लिक उसको डिस्कस करो। इसका मतलब इन अ सिंपलर मैनर वो आपसे बोल रहा है सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक को डिस्कस करने के लिए। और दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का बोल रहा है कि आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। कहने का मतलब है कि जो भी सर्कमस्टेंसेस, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज इतना मल्टीपोलार वर्ल्ड हो चुका है ना, आज कोई भी दो देशों का राज नहीं है पूरे विश्व पे, राइट। मल्टीपोलार वर्ल्ड हो चुका है, इतने सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आ चुके हैं हमारे सामने, है ना। आज जो क्लाइमेट चेंज है वो एक बहुत बड़ा पैरामीटर है। आज कितनी सारी मल्टीलैटरल ट्रीटीज, बायलैटरल ट्रीटीज। तो इन सब के आने के बाद भी क्या जो एडजेक्टिव्स हैं रिपब्लिक के पहले जो लगते हैं, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, क्या ये आज भी उतने ही असरदार, डिफेंडेबल हैं इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया? ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया क्वेश्चन का मतलब समझना। मगर इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो ये जितनी भी बेसिक चीजें हैं वो ऑलरेडी हम हमारे पॉलिटी मॉड्यूल में कवर कर चुके हैं। हालांकि है तो ये बेसिक, मगर हमने करंट अफेयर्स कोर्स में इसको कवर किया है ना। जहां पे प्री पर्सपेक्टिव से कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी हम मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे बेसिक्स में सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इन की वर्ड्स का मतलब क्या होता है। जैसे सॉवरिन, क्योंकि आपको वहां पे डिफाइन करना है। ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना डिस्कस करने के लिए, तो डिस्कस का मतलब क्या है पहले डिफाइन करो, है ना। तभी तो उसमें क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है ये बताओगे आप, और वे फॉरवर्ड बताओगे ना। तो बेसिक में सबसे पहले सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इनको डिफाइन करते हुए आना चाहिए। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने सॉवरिनिटी क्या होती है इसको पढ़ा था, हमने सेक्युलर क्या होता है इसको पढ़ा था, यहाँ पे डेमोक्रेटिक हमने यहाँ पे पढ़ा है, सॉवरिन, सोशलिस्ट हमने यहाँ पे पढ़ा है, रिपब्लिक हमने यहाँ पे पढ़ा है, ठीक है। रिपब्लिक आप लोग जानते हो कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट कौन है हमारे यहाँ पे? प्रेसिडेंट साहब। वो इलेक्ट होते हैं, भले वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, बट वो इलेक्टेड पोस्ट होती है, ठीक है। तो चलिए, अगर आपने इन सबको बहुत अच्छे से पढ़ा है तो अब जो भी मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आप अपने आप ही समझ जाओगे, ठीक है। बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर की रूपरेखा कैसी होनी चाहिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक्स के थ्रू हर चीज को डिफाइन कर देंगे, ठीक है। कि सॉवरिन मतलब, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, इनका मतलब होता क्या है। इसकी डेफिनेशन के साथ साथ देखो, लिखने का तरीका सबका अलग हो सकता है। मेरा एक लिखने का तरीका, मैं आपको वो डिलीवर कर रहा हूँ। अब हो सकता है कि कुछ लोग इन सबको लिखने के बाद में चैलेंजेस एसोसिएटेड लिखें, मगर मैं चाहता हूं कि डेफिनेशन जब हम लिख रहे हैं, जैसे मान लो कि जब हम सॉवरिन की डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कि सॉवरिन क्या होता है, उसी के नीचे हम उसका चैलेंज भी लिख देंगे। इसके बाद में हम यहाँ पे कंक्लूजन लिखेंगे, और कंक्लूजन में हम सिर्फ इतनी बात बताएंगे कि इतने सब चैलेंजेस पोज होने के बाद भी जो स्पिरिट है कॉन्स्टिट्यूशन की वो अभी तक बरकरार है, और सिंस लास्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम उस चीज को बरकरार रख पाए हैं। एंड सो यस, इट इज डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस। हम इसको आज तक डिफेंड कर पाए हैं और ये डिफेंडेबल है। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो चलिए, अब हम लोग शुरू करेंगे इस आंसर को लिखना। सिंपली हम लोग सबसे पहले
यहाँ पे लिखेंगे सॉवरिन टर्म को। अब सॉवरिनिटी क्या होती है ये आप सब जानते हो। सॉवरिनिटी का मतलब है कि भारत एक आज़ाद देश है, भारत अपने हिसाब से अपने डिसीजंस लेता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, वी आर नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। तो की वर्ड जो है वो आपके आंसर में दिख जाने चाहिए, जैसे वी आर नीदर अ डिपेंडेंसी, ठीक है, नॉर अ डोमिनियन। आप वहां पे ऐसा नहीं लिखोगे, ठीक है, मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूं कि चीजें कौन कौन सी आनी चाहिए, आप सिर्फ इसको सीख लो, लिखना आपको वहां पे पूरा पूरा है, ठीक है। सो नाइदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन, वी आर अ इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है। अब ये जो इंडिपेंडेंट स्टेट है, इस इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब क्या है? इस इंडिपेंडेंट स्टेट का मतलब ये है दैट वी कैन डिसाइड आवर ओन स्टेट ऑफ अफेयर्स। तो स्टेट अफेयर्स को हम खुद डिसाइड करेंगे, वी आर द होल सोल डिसीजन मेकर, ठीक है। स्टेट अफेयर्स में वी आर द होल सोल डिसीजन मेकर्स, हमारे लिए कोई और डिसीजन नहीं लेगा। अब ये जो सॉवरिनिटी का क्वेश्चन है, इस पे भी बहुत बार ये सवाल उठाए जाते हैं कि हमारी सॉवरिनिटी को बहुत बार प्रेशराइज किया जाता है। कैसे? जैसे यूक्रेन क्राइसिस हुआ, तो यूक्रेन क्राइसिस में इंडिया शुड स्पीक अगेंस्ट रशिया, ऐसा बोल दिया जाता है। इसी के साथ साथ ये बेसिकली प्रेशराइज करने का मतलब क्या है? दीज आर ऑल चैलेंजेस, इन चैलेंजेस से हमारी सॉवरिनिटी हैम्पर हो सकती है, मगर हम उसको बचा लेते हैं कैसे भी करके, ठीक है। और इसको बचाना ज़रूरी क्यों है इन चैलेंजेस से? बिकॉज हमारे पास हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए। बीइंग अ सॉवरिन देश, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमारे पास रहती है हमेशा, है ना। इन शब्दों को आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रहती है तो हम लोग हमारे नेशनल इंटरेस्ट में सारे डिसीजंस ले पाते हैं, ठीक है। अब चैलेंजेस कैसे हैं? जैसे यूक्रेन क्राइसिस पे इंडिया को स्टैंड लेना चाहिए। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये जानते हैं कि हम जो फूड सिक्योरिटी हमारे लोगों को प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसमें जो डेवलप्ड नेशंस हैं वो भारत को चैलेंज कर देते हैं, इसीलिए हमें उनके साथ पीस क्लॉज साइन करना पड़ा, ठीक है। तो डब्ल्यूटीओ नेगोशिएशंस को या डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट्स को आप लोग यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। ये सारे हमारे नेशनल इंटरेस्ट को भी हैम्पर करते हैं, हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सॉवरिनिटी। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो मैंने क्या करा यहाँ पे, सबसे पहले सॉवरिनिटी को डिफाइन कर दिया, वी आर नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनेंट बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, एक लाइन में सिंपली। चैलेंजेस एसोसिएटेड, या मतलब पॉइंट बना के आप लिख सकते थे या नीचे लाइन से शुरू कर सकते थे, बट देर आर सर्टेन चैलेंजेस एसोसिएटेड, और इसको आप लिख सकते थे, ठीक है, ड्यू टू मल्टीपोलार वर्ल्ड, है ना। यहाँ पे आप वो पॉइंट भी लिख सकते हो जो हमने डिस्कस किया है कि ये सब क्यों हो रहा है, ड्यू टू अ मल्टी पोलार वर्ल्ड। बस आपका ये पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, है ना। आपका एक इंट्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो गया। चलिए चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। सॉवरिनिटी के बाद में हम यहाँ पे बात करेंगे सोशलिस्ट, ठीक है। अब ये जो सोशलिस्ट है, इसमें हम क्या लिखें? सिंपली आप ये लिख सकते हो, जैसे देखो हमने पढ़ा ना सोशलिस्ट सेक्युलर इंटीग्रिटी, देखो यहाँ पे पढ़ा था हमने सोशलिस्ट सेक्युलर और इंटीग्रिटी, कहाँ से लिया है हमने? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है। तो बस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसको शुरू यहीं से कर दो। इसके बाद में आप यहाँ पे कुछ की टर्म लिखोगे, कौन सी? जैसे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आना चाहिए यहाँ पे, है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। या फिर गांधीयन सोशलिज्म आना चाहिए। इसी के साथ आप में से हो सकता है कि कुछ लोग सोशलिस्ट कैरेक्टर में अपने वेलफेयर स्टेट को मेंशन करें कि वी आर अ वेलफेयर सोसाइटी, है ना, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। ये कहाँ पे दिया हुआ है? तो ये हमने गांधीयन सोशलिज्म, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये डीपीएसपी में दिया हुआ है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। अब ये जो सोशलिस्ट कैरेक्टर है, इसमें कौन कौन से चैलेंजेस हैं और ये हमें कहाँ से वो चैलेंजेस दिखाई देते हैं? तो यहाँ पे आपको
लिखने में आ सकता है, आप सोच सकते थे जो आपको मेंशन करना चाहिए, जैसे 1991 का जो एलपीजी मॉडल था, जिसके बाद से हमने हमारी इकोनॉमी को ओपन अप कर दिया। यहाँ से हमें कुछ स्ट्राइकिंग फैक्ट्स देखने को मिले, जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हो इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है, वो बढ़ी है। एक्सट्रीम पॉवर्टी की बात करें तो हालांकि हमने अभी उसको कम कर दिया है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक। आपको पता होगा कि पहले 23% थी, 10% से कम, अब 13%, मगर फिर भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में आज भी 13% लोग हैं, करीब करीब 15% मान लें, ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप क्रोनी कैपिटलिज्म को मेंशन कर सकते थे, है ना, सोशलिस्ट कैरेक्टर में, कि क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है, इकोनॉमिक की एक टर्म है, इसको हम पढ़ चुके हैं, ऐसे कनेक्ट करो, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या करा, सोशलिस्ट को पहले डिफाइन करा, कहाँ से लिया है, इसका मतलब क्या होता है ना, डीपीएसपी में डिफाइंड है। फिर हमने ये बताया कि आज सोशलिस्ट कैरेक्टर पे किस तरीके के चैलेंजेस पोज हो रहे हैं, और ये कब से हो रहे हैं मेजरली, समझ पा रहे हो क्या बात को। तो ये हमने अभी तक दो शब्द से डील कर लिया, सॉवरिन, सोशलिस्ट, ठीक है। चलिए अब आते हैं तीसरे पे, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। अब ये सेक्युलर कैरेक्टर सबसे पहले बताओ मुझे होता क्या है और कहाँ से लिया है। तो इसकी शुरुआत भी हम लोग वैसे ही करेंगे, कहाँ से, बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना। अब 1976 ये सब मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, ये तो आप जानते हो। तो इससे हमने सेक्युलर शब्द को यूज करा। इसका मतलब होता क्या है, सेक्युलर स्टेट का मतलब क्या होता है। अच्छा, पॉजिटिव कैरेक्टर है हमारा या नेगेटिव, ये भी आप जानते हो, पॉजिटिव कैरेक्टर है हमारी सेक्युलर स्टेट, है ना हम। तो इसमें जो स्टेट होती है वो किसी भी एक धर्म को प्रायोरिटी नहीं देती है या उसका सपोर्ट नहीं करती। हम हर धर्म को, हमारी स्टेट जो है वो इक्वली सपोर्ट करती है। तो यहाँ पे एक कोट आप लिख सकते थे, जैसे सर्व धर्म संभवा, ठीक है, ऑल रिलीजन आर इक्वल। तो इस तरीके से अगर आप लिखते तो सेक्युलर वर्ड का आपने मीनिंग बता दिया। फिर इसको आप हो सकता है कनेक्ट कर देते, मैं आपको सिर्फ की टर्म्स बता रहा हूँ, जो जिस समय याद आ जाए जिसको, वो वहां पे लिख देना। हो सकता है कोई कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन करके लिख देता, आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक, है ना। आर्टिकल 20, हाँ, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करता है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब ये आर्टिकल डिफाइन नहीं करने, आपको सिर्फ ये बताना है कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, वो कैसे सेक्युलर कैरेक्टर को मेंटेन करते हैं, फंडामेंटल्स, ठीक है, सबको क्लियर है चीज। इसके बाद में अब सेक्युलर कैरेक्टर के साथ में क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, चैलेंजेस लिखना पड़ेंगे आपको, है ना, चैलेंजेस एसोसिएटेड या चैलेंजेस। तो सिंपली आप यहाँ पे जो आपने अभी रिसेंट में देखा हो, जैसे कम्युनल क्लैशेस होते हैं हमारे यहाँ, है ना, इसको मेंशन कर सकते हो आप। यहाँ पे कम्युनल क्लैशेस में हिजाब बैन को मेंशन कर सकते थे, हिजाब बैन कंट्रोवर्सी, ठीक है। आप यहाँ पे लव जिहाद को मेंशन कर सकते थे, ठीक है, ये भी एक कम्युनल टेंशन का रीज़न बनता है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को शायद आप लिखते, इसको मत लिखना, इसको छोड़ दो, ठीक है, इतना। तो ये सेक्युलर कैरेक्टर के चैलेंजेस हो गए, चलो अच्छी बात है। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, सॉवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक। अब देखो, अगर आपने थोड़ी सी भी पॉलिटी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ तो समझ में आनी चाहिए कि वी आर अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ये आपको पता है या नहीं पता है, वी आर नॉट अ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, इस शब्द से आप शुरू कर सकते थे। एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ठीक है। इसी के साथ रूल ऑफ लॉ उस देश में होना चाहिए, है ना। जजेस या जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये सारी चीजें एक डेमोक्रेटिक देश में होती हैं। प्लस हम लोग डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन पे भी काम कर रहे हैं। अगर कोई इसमें चीजें बढ़ाना चाहता तो इस पॉइंट को भी वहां पे ला सकता था वो, जहां पे 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को वहां पे आप मेंशन कर सकते थे। तो
इन पॉइंट्स के थ्रू आपका ये इंट्रोडक्शन पूरा क्लियर हो जाता। ठीक है, अब आती है बात इसमें चैलेंजेस की। अब इसमें क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, तो जैसे फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसमें अगर आप सोचोगे तो क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है। अभी हम रिसेंट में कौन सी चीज को पढ़ रहे हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ को पढ़ रहे हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ में हमने हॉर्स ट्रेडिंग के बारे में पढ़ा है, हॉर्स ट्रेडिंग ऑफ पॉलिटिशियंस, या आप मेंशन कर सकते थे। आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे करप्शन के बारे में, और किस टाइप का करप्शन, बाइंग वोट, है ना, लिकर दे के, पैसे दे के, समझ गए। इसके साथ और क्या मेंशन कर सकते थे कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते थे, मुझे अभी इतना याद आ रहा है। तो आपने समझ लिया कि हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ों को कैसे डिफाइन किया है। ठीक है, और आखिरी में फिर अब कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन में हम लोग क्या लिखेंगे, जो अभी शुरू में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जो जुडिशरी है वो भी जब अटक जाती है कहीं पे तो प्रियम्बल को रेफर करती है। ठीक है, तो प्रियम्बल बेसिकली फिलोसॉफी बताता है हमारे संविधान की, तो फिलोसॉफी शब्द आप लिख सकते थे, है ना। और आखिरी में लिख सकते थे दैट डिस्पाइट ऑल दीज चैलेंजेस आर प्रियम्बल हैड स्टूड फर्म टू कीप द स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलाइव। ठीक है, ये मैंने अपना तुरंत अभी आपके सामने बनाया, ऐसे आप भी अपना खुद का बना सकते थे। एंड सो दिस इज डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस, हमने ये प्रूव कर दिया। एम आई क्लियर विद दिस। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई केशवानंद भारती केस के बारे में 1973 के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना चाहता हूँ, है ना, जिन्होंने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा था। तो वो आपके ऊपर है, आप जो भी इसमें चीज़ें बताना चाहते हो वो आप बता सकते हो। आप ये बता सकते हो कि प्रियम्बल में जितने भी एडजेक्टिव्स थे रिपब्लिक के, उससे कैसे एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर इथोस हमारे देश में मेंटेन रहते हैं। ठीक है, इस तरीके से, तो वो आपके ऊपर है। बट हाँ, यहाँ पे मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है बस, कि जो एडजेक्टिव्स है रिपब्लिक के उसको आप कैसे डिफाइन कर सकते थे, उसमें जो चैलेंजेस हैं वो आप तुरंत उसी के नीचे यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। एंड फाइनली आप कंक्लूड करते हुए बोल सकते थे कि डिफेंडेबल है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपने चीज़ों को समझा होगा। ठीक है, so that's it from my side for this particular question, for this particular session. Then keep shining, have a good day. कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बुद्धि IAS एकेडमी को और करें अपने UPSC MPCS का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।